Hello, viewers. Welcome to Review on Point. Today we are going to talk about drama serial Jindo episode 4. And guys, what a brilliant episode that was. Zabardast thi. Full of emotions, emotion of sorrow, emotion of happiness, emotion of regret. क्या नहीं था इस एपिसोड में. दैट वाज सो इंटेंस एपिसोड. अभी तक जितनी भी जिंदों की एपिसोड आई हैं सारी ही बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन इसमें कुछ अलग लगा मुझे. क्योंकि सारा कुछ ही था इसके अंदर. परफॉर्मेंसेस की बात कर लें या जिसकी मर्ज़ी बात कर लो, ज़बरदस्त. आई हैव नो वर्ड्स एक्चुअली. एनीवे थोड़ा सा रिकैप करते हैं. साथ साथ कहानी का स्टार्ट होती है कहानी जहाँ पे गुल्लू अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है और कन्वर्सेशन हो रही है. और इसी कन्वर्सेशन के दौरान गुल्लू को पता चलता है कि जिंदो अम्मा को लड्डू देने आई थी और जिंदो के भाई की शादी हो रही है, जिस पे गुल्लू थोड़ा ठिठकता है, लेकिन कुछ ख़ास रिएक्शन नहीं देता उस तरह से. बट यहाँ पे हमें पता चलता है कि गुल्लू इतना वियर्ड किस्म का इंसान नहीं है. उसके पास भी दिल है और वो कुछ बातें सोचता है. इस कन्वर्सेशन के दौरान हमें पता चलता है. खैर जी, इसके बाद दिखाया गया है कि शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं फ़कीरे की. और शानो और बिंदी को बुला लिया जाता है गाने बजाने के लिए कि फ़कीरे की ख्वाहिश है कि शानो ने ही गाना गाना है. फ़कीरा भी बहुत खुश नज़र आ रहा है. हल्ला गुल्ला हो रहा है सारा कुछ घर में. सब हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, खेल रहे हैं. रस्में हो रही हैं शादी की, जो भी उधर सहराई इलाके में रस्में होती हैं उसका भी थोड़ा सा हमें टच दिखाया गया कि किस तरह से दूल्हा तैयार होता है वहाँ पे. फाइनली उसको सेहरा पहना के तो ले जाते हैं. यहाँ पे उमैमा मलिक की एज़ जिंदो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग थी. जिस तरह उसने माँ बन के फ़कीर और जुगनी को पाला होता है, तो वो एक बहन नहीं, वो एक माँ ही लग रही है. जिस तरह वो खुश है, जो उसके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन है फ़कीरे को तैयार करते हुए और सब. जैसे कि मैंने बताया कि इस एपिसोड के अंदर खुशी से लेके गम तक का पूरा सफ़र हमने देखा जिंदो का. स्टार्ट तो सारा ये खुशियों के साथ ही था. वो बारात लेके जाती है और जब बारात वापस आ रही होती है तो तब मसला बेसिकली स्टार्ट होता है. जिंदो ड्रामा देखने वालों को इतनी अंडरस्टैंडिंग तो अभी तक हो ही गई है कि एक्चुअली में जिंदो का इशू क्या है इस गांव में रहने का. आई थिंक सो, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो यही है कि यहाँ का एक ट्रेडिशन है कि जो भी यहाँ पे नई दुल्हन होगी वो पहले हवेली जाएगी और फिर वहाँ से होके, यानी कि पूरी रात गुजार के, तो फिर वो वापस आएगी. और इसी रस्म को जिंदो पसंद नहीं करती और इसी वजह से वो फ़कीरे और जुगनी की शादी दूसरे गांव में करती है. बट दूसरी तरफ उधर दास साईं को हवेली में पता चल जाता है. जो कजली होती है उसकी ख़ास मुलाजमा, जो कि जिंदो की दोस्त भी होती है, वो जिंदो को मुबारकबाद देने आना चाहती होती है और वो बता देती है दास साईं को कि फ़कीरे की शादी हो रही है. जिसके ऊपर दास साईं, जो कि बहुत ईवल इंसान है, वो कहता है कि अच्छा, जिंदो को उसकी आप बीती याद करा देना और उसको याद करा देना कि दुल्हन ने पहले हवेली आना है. दासाई कजली को मना कर देते हैं कि दुल्हन ने तो पहले हवेली आना है, तो वो गुल्लू को भेज देते हैं कि जाके तुम दुल्हन को लेके आओ. अभी ये लोग दुल्हन लेके वापस आ ही रहे होते हैं गांव की तरफ, तो गुल्लू रास्ते में आ जाता है और उनका रास्ता रोक के कहता है कि दासाई ने ये सब कुछ कहा है. जिसके ऊपर जिंदो उनके आगे खड़ी हो जाती है और कहती है कि हम ये रस्म नहीं निभाएंगे. जाके मेरा पैगाम भी दे दो तुम दासाई को कि हमारी दुल्हन तुम्हारी हवेली में नहीं जाएगी. गुल्लू वापस चला जाता है और इसके बाद जो जिंदो का हस्बैंड बख्शू होता है वो उसको कहता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया. जिसके ऊपर वो उसे गैरत दिलाती है और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि आगे जुगनी की शादी भी करनी है और तुम आज तो कम से कम गैरत का मुजाहरा कर लो और आज तो बोल लो. फ़कीरा भी अपनी बहन की हिमायत करता है और कहता है अपने बहनोई को कि अब ज़माना बहुत बदल गया और हम इस किस्म के घटिया रस्म व रवाज को नहीं मानेंगे. खैर जी, नाच गाना दोबारा स्टार्ट हो जाता है. वो दुल्हन को लेके जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ और फिर एंट्री हो जाती है हसरत साईं की. हसरत आता है और जिंदो उसके आगे फिर खड़ी हो जाती है कि हमने कह तो दिया है कि, वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों आया, और वो कहती है कि कह तो दिया कि अब हमने नहीं माननी तुम्हारी ये वाली रस्म. इस बार बख्शू भी आगे आके हसरत को मना कर देता है कि नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे. जिसके ऊपर हसरत जो है वो गोली निकालता है. पहले तो वो कहता है कि इसके गले में रस्सी डालो. उसके बाद फ़कीरा आगे आ जाता है, गुस्से में बोलता है कि मेरे बहनोई को हाथ ना लगाना. तो इसके ऊपर भी हसरत हंसी मजाक करता है. हंसी मजाक तो नहीं करता, मतलब उसके ऊपर तंज करता है कि अच्छा अब तुम भी बोलोगे. तो वो उसको गोली मार देता है दूल्हे को. और बख्शू बख्शू को भी पकड़ लेते हैं और बीना, जो कि फ़कीरे की दुल्हन होती है, उसको भी ले जाते हैं.
वैसे तो थ्रू आउट द ड्रामा जो फ्रेम्स हैं और जो जिस तरह से वो पूरा उसको कैप्चर किया गया है सीन्स को, वो ज़बरदस्त है। लेकिन इधर भी एग्जीक्यूशन बहुत ज़बरदस्त थी इस सीन की। अच्छा, अब दूसरी साइड पे हवेली में ये सारे सीन चल रहे होते हैं कि दासाई जो होता है जिस रिश्ते पिछले एपिसोड में जिस रिश्ते से इनकार हुआ होता है उस जगह जाते हैं और लड़की को ले आते हैं, और जिसकी हसरत से दूसरी शादी करानी होती है। और हसरत की पहली बीवी रुकना को वो कहते हैं कि जाके इसे सजाओ बनाओ तैयार करो, इसकी शादी करनी है आज ही। उधर गौहर भी गौहर का जो कैरेक्टर है हसरत, वो भी खुश हो जाता है कि अच्छा मेरा बाप दुल्हन ले आया है। और इसी दौरान जब कजली सारा बता रही होती है कि आज जिंदो की भाई की शादी है, तो बड़ी खबासत के साथ दासाई खुश होता है और कहता है वाह, आज इस हवेली में दो दो दुल्हनें आएंगी। दोनों बाप बेटे बहुत खुश होते हैं अपने इस कारनामे के ऊपर। अभी बीना ज़मीन पे गिरी हुई उनसे मिन्नतें तरले कर रही होती हैं कि मेरी आज ही शादी हुई है, मेरे हस्बैंड को भी गोली मार दी है, मुझे जाने दो, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। तो इस सारे सीन में ही रुकना जो बहू होती है और कजरी आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने दुल्हन को तैयार कर दिया है, वो जो हसरत की जिससे शादी करानी होती है। दासाई कहते हैं कि मैं अब आराम करने जा रहा हूँ थोड़ी देर, और गौहर का जो कैरेक्टर हसरत है वो कहता है कि अच्छा मैं जाके ज़रा अपनी दुल्हन को देखाऊँ पहले। उसके बाद जी हसरत जाता है अपने कमरे में, वहाँ पे दुल्हन सजी बैठी हुई होती है। अभी इनका निकाह नहीं हुआ लेकिन वो पहले ही उनसे बातें वगैरह कर रहा होता है, और इसी कन्वर्सेशन के दौरान हसरत उसको बताता है कि मेरी माँ को भी ज़िंदा गाड़ दिया था। आई थिंक दासाई ने ही किया होगा ये सब कुछ उसके साथ। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हाजरा यामीन प्ले कर रही हैं सेकंड वाइफ का किरदार हसरत की, और जब वो घूंघट उठाता है और जिन नज़रों के साथ वो हसरत को घूरती हैं, हमें वहाँ से पता चल जाता है कि मैन शी इज़ नॉट कमिंग स्लो। इसी एक लुक से अंदाज़ा हो जाता है कि उसको पता है मतलब कि ये कैरेक्टर कोई डरा सहमा हुआ नहीं है। इसके बाद दासाई आते हैं और वो पूछते हैं रुकना से और कजली से कि वो लड़की कहाँ है। तो ये लोग कहती हैं कि वो तो छोटे साई ने कहा था कि इसे छोड़ दो, तो हमने उसको जाने दिया। चक्कर ये करती हैं वो दोनों, इसको पिछले दरवाजे से वीना को भगा देती हैं। ये इन दोनों की मिली भगत होती है क्योंकि रखना जो है वो कजली को कहती है कि मैं इस हवेली में और जुल्म होते नहीं देख सकती, जिसके ऊपर कजली बहुत खुश होती है और उसको बहुत दुआएं देती है। इन्हें पता होता है कि हसरत जो है वो दासाई के आगे आंसरेबल नहीं है, और दासाई जो है वो उसको कभी भी क्वेश्चन नहीं करेगा। जब बीरा भाग जाती है, अभी रास्ते में ही होती है अपने घर के, तो उसे वहाँ पे गुल्लू टकरा जाता है। गुल्लू भी उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम इजाज़त लेके आई हो या भाग के आई हो। तो वो कहती है कि मैं भाग के आई हूँ, और गुल्लू उसे जाने देता है और कहता है कि कभी तुम्हारा मेरा आमना सामना हो तो ये बात मत कहना कि आज की रात तेरी मेरी मुलाकात हुई थी। दासाई के महल में रहने वाला हर बंदा, इसकी ख़ास मुलाजमा मुलाजिम, सभी को पता है कि ये लोग कितने ख़राब लोग हैं, कितने गंदे लोग हैं, और आई थिंक सभी चाहते हैं इनसे पीछा छुड़ाना। दूसरी तरफ जब बीना घर पहुंचती है तो वो देखती है कि जिंदो के घर में सफ़े मातम बिछ चुकी है। उसका नंदोई जो है वो मर चुका है और उसके हस्बैंड को गोली लगी हुई है और वो इस तरह बेजान पड़ा लेटा है। वो ये सब कुछ रोते हुए देख रही होती है। फिर बारी बारी जुगनी उठती है, फिर शानू आके उसे गले लगाती है। सब की नज़रों में बस दुख और तकलीफ़ होती है। वहाँ से जिंदो भी उठ के मुश्किल से उठ के आके तो उसके गले लग के बहुत रोती है। थ्रू आउट द ड्रामा मैंने जैसे कि बताया कि ये किस बहुत इंटेंस थी। इसके अंदर बहुत सारे सीन थे जो बहुत इमोशनल और बहुत पावरफुल थे। जैसे जब जिंदो देखती है अपने हस्बैंड को दरख्त के साथ लटका हुआ, उसके बाद जो जिंदो के एक्सप्रेशंस हैं, ओ माय गॉड, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बाय उमैमा मलिक। फिर वो उससे लिपट के रोती है, उसको आवाज़ें देती रहती है बख्शू बख्शू, और बख्शू वहाँ पे लटका हुआ होता है। ये सीन बहुत बहुत अच्छी तरह से शूट हुए हुए थे। उसके बाद वो उसको अपने कंधे पे उठा के वापस लेके जा रही होती है घर, उसकी लाश को, और बीच में बिंदी आके कहती है कि मुझे दे दो, तो वो कहती है नहीं। उसे अपना फ़्लैशबैक में याद आता है कि वो कहता है कि किसी दिन मैं हिम्मत करूँगा। तो जिंदो कहती है जिस दिन तुम हिम्मत करोगे ना उस दिन जिंदो फिर से ज़िंदा हो जाएगी। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस, ज़बरदस्त। इस एपिसोड के एंड तक हमें ये बात बहुत अच्छी तरह इस्टेब्लिश हो गई है कि जो हाजरा यामीन का करैक्टर है हसरत की दूसरी वाइफ का, वो भी इतनी कोई मासूम टाइप नहीं है, और उसको पता है कि वो यहाँ पे क्यों लाई गई है, यानी कि वारिस के लिए लाई गई है। और स्टिल वो रुकना को कहती है कि मैं अपने आप को माँ बनने नहीं दूँगी, बेशक मुझे पता है कि ये लोग यही इसीलिए मुझे लेके आए हैं। जिंदो ड्रामे की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है।
थ्रू आउट ड्रामा फर्स्ट एपिसोड से लेकर अभी तक टक 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 करके हर एपिसोड में कोई ना कोई बैंग कुछ ना कुछ होता चला जा रहा है। कहीं पे भी इसकी पेस स्लो नहीं लग रही है। और लेट्स सी अब आगे कहानी कैसे प्रोसीड करती है। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। You guys subscribe my channel and like the video, share the video. Thank you.